हेलो गाइस, कैसे हैं आप बच्चों? मैं के चौहान नालंदा इस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आई होप कि लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई तो अच्छी चली रही होगी और साथ साथ आप वीडियो भी देख रहे होंगे। अच्छा, वीडियो बीच में थोड़ी लेट भी हो जाती है, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि मैं एक वीडियो में आपको इतना पढ़ा देता हूं कि इतना 3-4 ऑफलाइन में आप क्लियर कर पाएंगे। तो जितना पढ़ा रहा हूँ कम से कम आप उनको कंप्लीट करते हुए चलिएगा। अभी आपके 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक तो हिस्ट्री, एक बायोलॉजी और एक प्रिंस सर जो है वो आपकी ज्योग्राफी करा रहे हैं, और साथ ही साथ अभिषेक सर करंट अफेयर्स को लेकर के चल रहे हैं और जोशी सर हिंदी को करा रहे हैं। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे, हम बॉटनी पर चर्चा कर रहे थे और मैं आपको पढ़ा रहा था जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में हम पढ़ चुके थे मोनेरा जगत क्या है, प्रोटेस्टा पढ़ चुके थे, कवक पढ़ चुके थे, और उसके बाद हमने शुरू किया था प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में मैंने आपसे बताया था कि प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांट करके देखा जाता है। अगर आपको ये वाला लेक्चर देखना है तो इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं वो ज़रूर देखिएगा। मैंने बताया था प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पाते हैं आपको जिनको कहा जाता है क्रिप्टोगेमी, और एक होते हैं फेनरोगेमी। फिर मैंने बताया था क्रिप्टोगेमी को भी 3 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। वो मैं करा चुका था आपको। उसके बाद फिर मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि जो फेनरोगेमी होते हैं उन्हें भी 2 भागों में बांटा जाता है, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे, वो बात करने वाला हूं प्लांट मॉर्फोलॉजी पे। मेनली जो आवर्तबीजी होते हैं, मैंने बताया था ना कि फेनरोगेमी में 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं आवर्तबीजी और एक होते हैं अनावर्तबीजी। तो एक होते हैं मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो मैंने वहाँ पर आपसे चर्चा की थी कि अनावर्तबीजी वो होते हैं जिनका बीज नग्न होते हैं, जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया था वो आपको, जिसमें चीड़ की हमने बात की थी, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे वनस्पतियों की हमने बात की थी, साइकस वगैरह की बात की थी। आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी या जिसे बोला जाता है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी कि पेड़ पौधों में क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग होते हैं। मेनली मैं बात कर रहा हूं आवर्तबीजी के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, तो देखिए साधारण तौर पर जो आज आप कोई प्लांट देखते हैं तो आपको दिखाई देता होगा कि एक तो किसी भी प्लांट में नीचे की ओर जड़ होती है, ये इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर वो बढ़ता है तने के रूप में, और तने से ही वो अनेक ब्रांचेस निकल जाती हैं और जिन पर पत्तियां वगैरह भी लगनी शुरू हो जाती हैं, तो उन पर पत्तियां वगैरह लगती हैं। तो देखिएगा कि जो अगर हम बात करें कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, तो देखिए पादप आकारिकी को 2 भागों में बांट के देखा जाता है। मतलब कोई भी अगर जो पादप होगा उसमें मुख्यतः 2 चीजें होती हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है रूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं शूट सिस्टम। दो चीजें होती हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। दोनों क्या है? देखिए, जो ये नीचे वाला भाग है, अर्थात जो पौधे की जड़ होती है, इसे कहा जाता है रूट सिस्टम, और जो भूमि के ऊपर होता है, अर्थात तने से लेकर के पत्तियां और फूल, वो सब आता है शूट सिस्टम में। ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला आता है, ये कहलाता है शूट सिस्टम। ये वाला कहलाता है शूट सिस्टम। तो देखिए कि किसी भी प्लांट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है आपका शूट सिस्टम। अगर मैं शूट सिस्टम की बात करूं तो इसमें हम किस किस चीज़ों की चर्चा करते हैं? इसमें हम एक तो बात करते हैं स्टेम की, अर्थात जिसे कहा जाता है तना। तो एक तो इसमें आता है तना। दूसरी हम इसमें बात करते हैं लीफ की, अर्थात मैं कह सकता हूं पत्तियां। इसी में हम बात करते हैं फ्रूट की, अर्थात फल, और इसी में हम बात करते हैं फ्लावर की, अर्थात फूल।
तो जो पेड़ पौधों में फल होते हैं, फूल होते हैं, तना होता है, पत्ती होती हैं, ये सब चीजें आती हैं शूट सिस्टम में, तो हम इसको भी पढ़ेंगे पूरा। और एक होता है रूट सिस्टम। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी हमें जो चर्चा करनी है वो बात करनी है एक तो जड़ के बारे में, रूट के बारे में, एक बात करनी है तने के बारे में, एक पत्तियों के बारे में, फलों के बारे में और फूलों के बारे में। देखिए बहुत लंबा टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लेता है कि भाई अदरक क्या है, आलू क्या है, या इसी प्रकार से मूली क्या है, या कैरेट क्या है, ये सब पूछ लेता है कि ये जड़ है या तना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार से फलों और फूलों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पुंकेसर क्या होता है, या जायांग क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है। सत्य फल क्या होते हैं, असत्य फल क्या होते हैं, ये आपने सुना होगा। या फल का, किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, वो सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसी टॉपिक में आपकी कवर होंगी। तो चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरे का पूरा टॉपिक मैं 2 वीडियो में समाप्त करूँगा। पहली वीडियो में मैं आज जो चर्चा करूंगा वो चर्चा करूंगा एक तो जड़ों के बारे में, मतलब रूट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बात करूंगा मैं स्टेम के बारे में, तने के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं चर्चा करूंगा आपसे पत्तियों के बारे में, फलों के बारे में और फूलों के बारे में। तो ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं और मैं बात करूंगा आपसे जड़ और तने के बारे में। तो कितनी चीज़ें पढ़नी है हमें इसमें। एक बात करनी है हमें रूट की, प्लांट मॉर्फोलॉजी में एक रूट की बात करनी है, एक स्टेम की बात करनी है, एक लीफ की बात करनी है, एक फ्रूट की बात करनी है और एक फ्लावर की बात करनी है। ये टॉपिक है हमारे, इन टॉपिकों पर हमें चर्चा करनी है, और इन टॉपिकों पर चर्चा होते ही हमारा पूरे का पूरा जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो ख़त्म हो जाएगी। प्लांट मॉर्फोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे इस वीडियो में, इन दोनों को। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूं इसको। तो मैं एक साइड लिख लेता हूं बच्चों रूट, और एक साइड लिख लेता हूं मैं स्टेम, तना, और बीच में हम इनको डिवाइड कर देते हैं एक लाइन से। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी बातों को। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के बारे में, जड़ के बारे में। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर हम जड़ की विशेषता के बारे में बात करें तो देखिए जो जड़ होती है, जैसे वृक्ष ऊपर की ओर गति करता है, उसके विपरीत जड़ जो है वो नीचे की ओर गति करती है। अर्थात जड़ में जो गति होती है वो आपकी गुरुत्वानुवर्ती होती है, अर्थात नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर, अंदर की ओर गति होती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जड़ हमेशा जल की ओर गति करती हैं। मृदा में जिस ओर से जल आता है उसी ओर जड़ें जो हैं वो गति करना शुरू कर देती हैं। तो जड़ों की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो ये होती है, एक तो कि ये होती हैं गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती, और साथ साथ जलानुवर्ती, जलानुवर्ती, यानी ये पृथ्वी की ओर गति करती है नीचे की ओर, और मृदा में जहाँ जल होता है ये उस ओर गति करती है। वहीं पर अगर हम तने के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, चूंकि तना ऊपर की ओर गति करता है तो मैं कह सकता हूँ कि तने में जो गति होती है वो होती है प्रकाशानुवर्ती गति, अर्थात प्रकाश की ओर। जिस ओर से प्रकाश आएगा उस ओर तना गति करता है, इसलिए हमेशा तना ऊपर की ओर गति करता है और जड़ें नीचे की ओर गति करती हैं। इसके अलावा अगर हम रूट की बात करें तो देखिए, बीज में कोई भी जो सीड होती है, बीज होता है, बीज में 2 प्रमुख रूप से बीज के भाग होते हैं। बीज में 2 भाग प्रमुख होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है रेडिकल, रेडिकल, और एक होता है जिसे कहा जाता है प्लूमूल, या हिंदी में कहूं तो इसे कहा जाता है मूलांकुर, और एक होता है प्रांकुर। तो जड़ की जो दूसरी विशेषता है वो ये होती है कि जड़ हमेशा किससे विकसित होती है, रेडिकल से। अच्छा, हमेशा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो एडवेंटिटस रूट होती हैं, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, वो आपकी जरूरी नहीं है कि वो मूलांकुर से विकसित हों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल जो बेसिक कैरेक्टर हैं रूट के वो आप देखिए।
तो रूट जो है वो आपकी किससे डेवलप होती है? रेडिकल वाले भाग से। बीज का जो रेडिकल वाला भाग होता है उससे डेवलप होती है, रेडिकल से, मूलांकुर से डेवलप होती है। जबकि स्टेम जो होता है वो प्रांकुर से या प्लूमूल से डेवलप होता है, ये प्रांकुर से डेवलप होता है। तो प्रांकुर से तना निकलता है, जबकि रेडिकल वाले भाग से, मूलांकुर से रूट निकलती है, जड़ें निकलती हैं। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये जो स्टेम जो भाग है ये सूट सिस्टम का भाग है, अभी बता चुका हूं, और रूट जो है वो रूट सिस्टम का ही भाग होती है। ये तो दो प्रमुख चीजें थी। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके प्रकारों के बारे में, अर्थात मैं कह सकता हूं टाइप ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट। तो बच्चों जो रूट होती हैं, रूट के दो प्रकार होते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक सबसे पहली जिन्हें कहा जाता है टैप रूट, इन्हें कहा जाता है टैप रूट, या इन्हें कहा जाता है मूसलाधार जड़ें। हिंदी में इन्हें कहते हैं मूसलाधार जड़ें या मूसलाधार जड़। दूसरी होती है आपकी जिन्हें कहा जाता है एडवेंटिटस रूट, इन्हें कहा जाता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की। तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं जिन्हें कहते हैं टैप रूट और दूसरी होती हैं जिन्हें कहा जाता है एडवेंटिटस रूट। देखिए ये तो आप जानते हैं कि जड़ों का जो प्रमुख रूप से कार्य होता है वो ये होता है कि मृदा से जो भी वाटर है या जो मिनरल्स होते हैं उनको पेड़ पौधे के सूट वाले सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य जड़ करती है। मैं कह सकता हूं कि रूट सिस्टम सूट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर जड़ नहीं हो तो ऐसे में पेड़ का कनेक्शन ही टूट जाएगा मृदा के साथ। तो जड़ मृदा से जितना भी मिनरल या वाटर की जरूरत होती है पेड़ को, वो सब ऊपर तक पहुंचाती है। हालांकि उसके लिए जो काम करते हैं वो टिश्यूज करते हैं, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनका एक अलग यूज है, वो आगे मैं चर्चा करूंगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, टैप रूट में और एडवेंटिटस रूट में अंतर क्या है? अंतर ये है, मैंने अभी बताया कि बीज के रेडिकल वाले भाग से डेवलप होती है रूट, जो जिसे कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से आपने देखा होगा बीज को हम काफी बार अंकुरित करवाते हैं। चने को हम भे करके रख देते हैं पानी में, वो अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार से जब अभी आप देखिए अब पौध लगाने का समय आ गया है, क्योंकि लोग जो है वो आपको धान के लिए अब पौध लगानी लोगों ने शुरू की है। तो आप देखेंगे कि जब हम पौध लगाने से पहले हम क्या करते हैं, उस चावल के बीज को जो है वो पानी में रखते हैं, जिसे आम गांव की भाषा में हम कहते हैं कि भाई हाँ ये जावड़ा कर रहे हैं, इस तरीके से बोला जाता है। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई जो वो बीज है उस बीज का अंकुरण हो जाए। तो जो हम वो अंकुरण कराने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरीके से यही है कि हम शुरुआत कर रहे हैं कि एक बीज से किस प्रकार से जड़ और तना और पूरे का पूरा पौधा बन जाए। तो देखिएगा होता ये है कि जो बीज में ये रेडिकल वाला भाग होता है, इस रेडिकल वाले भाग से जो जड़ विकसित होती है उस जड़ को कहा जाता है टैप रूट। मतलब मैं कह सकता हूं वो जड़ें जो किससे डेवलप होती हैं, रेडिकल से या मूलांकुर से विकसित होती हैं, उन्हें कहा जाता है मूसलाधार जड़। तो फिर एडवेंटिटस रूट क्या होती हैं? क्या ये रेडिकल से नहीं होती? हाँ, कुछ होता ऐसे ही है। इनमें क्या होता है, इन वाली जड़ों में मूलांकुर अंकुरित तो होता है, लेकिन जैसे ही वो जड़ निकलती है वो जड़ अपने आप समाप्त हो जाती है और पौधे के किसी अन्य भाग से कुछ जड़ें निकलने लगती हैं। मैं ये कह सकता हूं किसी पौधे से निकली हुई वो जड़ें जो रेडिकल से नहीं निकलती बल्कि वो किसी और भाग से निकलती हैं, इस प्रकार की जड़ों को कहा जाता है एडवेंटिटस रूट या अपस्थानिक जड़ें। देखिए जो मूसलाधार जड़ होती हैं, ये जो रेडिकल से डेवलप होती हैं, इन जड़ों में जो सबसे पहली बड़ी जड़ निकलती है उसे कहा जाता है प्राइमरी रूट। इसे कहते हैं प्राइमरी रूट, इसे कहा जाता है प्राइमरी रूट या इसे कहते हैं प्राथमिक जड़। उसके बाद इस प्राथमिक जड़ से भी कुछ जड़ें निकल जाती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ कहा जाता है। इसी प्रकार से फिर तृतीयक जड़ें भी निकल जाती हैं। तो जो मूसलाधार जड़ें होती हैं उसमें इस प्रकार से जड़ें निकलती रहती हैं, ठीक है। अनेक ब्रांचों में एक पहली जड़ होगी बड़ी जड़ जिसे प्राइमरी रूट कहेंगे, उसके बाद उसकी कुछ ब्रांचेस निकल जाएंगी जिन्हें सेकेंडरी रूट कहेंगे, फिर उनकी भी ब्रांचेस निकल जाएंगे जिन्हें हम टर्सरी रूट कहेंगे, और साथ ही साथ छोटे छोटी रेसे ऐसी संरचना भी इन पर हमें दिखाई देती है। ये रेसे काम करते हैं मिनरल्स और वाटर को प्राइमरी रूट तक पहुंचाने का। तो
इस प्रकार से जो जड़तंत्र विकसित होता है, उस जड़तंत्र को कहा जाता है मूसलाधार जड़तंत्र कहते हैं उसे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो टैप रूट है, ये टैप रूट मेनली किससे विकसित होती है? रेडिकल से विकसित होती है या डेवलप होती है। अगर हम एडवेंटिटस रूट की बात करें तो एडवेंटिटस रूट में क्या होता है कि यहाँ पर प्राथमिक जड़ निकलती तो है लेकिन ये जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अन्य भागों से जड़ें निकलने लगती हैं, जो अन्य भाग है वहां से जड़ें निकलने लगती हैं, ठीक है। वो चाहे हो सकता है कि प्लूमूल से निकल जाए, हालांकि प्रांकुर वाले भाग से तना डेवलप होता है, लेकिन प्रांकुर वाले भाग से इस प्रकार से विकसित हुई संरचना जो भूमि के अंदर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, अर्थात जिसमें जड़ों जैसी विशेषताएं होती हैं, उन जड़ों को अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कहीं से भी विकसित हो सकती हैं, लेकिन टैप रूट हमेशा किससे डेवलप होती है? आपकी ध्यान रखिएगा, ये रेडिकल से ही विकसित होती है। खैर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैप रूट क्या है और एडवेंटिटस रूट क्या है। मैं बता चुका हूं, टैप रूट रेडिकल से डेवलप होता है और एडवेंटिटस रूट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो मूलांकुर से निकलेगा, वो किसी भी भाग से निकल सकती हैं इस प्रकार की जड़ें। अब ये जो जड़ें होती हैं, काफी बार इन जड़ों में भोजन संचित हो जाता है, काफी बार इन जड़ों में भोजन संचित हो जाता है, जिसके कारण से ये जड़ें भी अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं। उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये टैप रूट है, जिन्हें मूसलाधार जड़ कहते हैं, होता क्या है, काफी बार ये रूपांतरित हो जाती हैं और इनमें भोजन संचित हो जाता है। और भोजन संचित हो जाने के बाद ये वाली जड़ें तीन प्रकार की संरचना में सामने आती हैं। एक जिन्हें कहा जाता है फ्यूसीफॉर्म, एक होती है जिन्हें कहा जाता है नेपिफॉर्म, और एक होती है जिन्हें कहा जाता है कोनिकल। ये तीन हैं, एक है फ्यूसीफॉर्म, एक है नेपिफॉर्म, एक है कोनिकल। ये फ्यूसीफॉर्म जो है, इसे कहते हैं हिंदी में तुर्क रूप, इसे कहा जाता है तुर्क रूप, शायद दिखाई दे रहा हूं आपको, तुर्क रूप। और ये जो नेपिफॉर्म है, इसे कहा जाता है कुंभी रूप, कुंभी रूप। और कोनिकल वाले को कहा जाता है शंकु रूप, शंकु रूप। तो देखिएगा, ये जो टैप रूट है, टैप रूट मैंने अभी बताया, इस प्रकार की जड़ें जो रेडिकल से डेवलप होती हैं, अर्थात जो मूलांकुर से डेवलप होती हैं, उन जड़ों को टैप रूट कहती हैं। तो ये टैप रूट तीन प्रकार की हुई। एक हुई फ्यूसीफॉर्म, जिन्हें तुर्क रूप कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये इस प्रकार की होती हैं कि ये ऊपर से भी थोड़ी पतली होंगी, बीच से मोटी होंगी, और नीचे से भी किस प्रकार की होंगी? पतली होंगी। मतलब ऊपर से पतली, बीच से मोटी और नीचे से पतली, इस प्रकार से, इस प्रकार की। तो इस प्रकार की जो रूपांतरित जड़ें होती हैं, ये वाली, ये आती हैं फ्यूसीफॉर्म के अंतर्गत। अगर आप इस संरचना को देखेंगे तो ये कुछ आपको मूली की तरह दिखाई दे रही होगी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो है मूली। मूली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मूली रियल में क्या है? ये एक फ्यूसीफॉर्म है, या मैं कह दूं कि ये एक क्या है? तुर्क रूप वाली जड़ है। इसी प्रकार से दूसरी होती है जिसे कहते हैं कुंभी रूप, या नेपिफॉर्म कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है? नेपिफॉर्म में ये ऊपर से गोल होती है और नीचे से बहुत ज्यादा पतली नुकीली, इस प्रकार से, ये इस प्रकार की, ये होती है नेपिफॉर्म। आपको पता है कि कुंभी का रूप भी इसी प्रकार से होता है। तो अगर आप देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे सलजम, सलजम इसी प्रकार से होती है। उसी प्रकार से चुकंदर, चुकंदर। तो ध्यान रखिएगा, सलजम और चुकंदर ये नेपिफॉर्म है, और नेपिफॉर्म किसका टाइप है? ये टैप रूट का टाइप है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक तीसरा प्रकार है जिसे कहा जाता है कोनिकल। तीसरा टाइप होता है कोनिकल। कोनिकल में क्या होता है कि भाई ऊपर से भी आकार बड़ा और नीचे से आकार बहुत ज्यादा नुकीला सा। ऊपर से साइज बड़ा होता है और नीचे से बहुत ज्यादा नुकीला होता है, इस प्रकार से। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कहेंगे कि इस प्रकार से दिखाई देती है गाजर। गाजर बिल्कुल शंकु की तरह दिखाई देती है गाजर, इसे कहते हैं कोनिकल।
कॉनिकल। तो ध्यान रखिएगा कि जो टैप रूट होती हैं वो रूपांतरित होकर के जब उनमें भोजन संचित हो जाता है तो ये 3 प्रकार की सामने निकल करके आती हैं। एक होती है जिसे फ्यूसीफॉर्म कहते हैं या तुर्क रूप वाली कहते हैं, एग्जाम्पल है मूली। दूसरी होती है नेपीफॉर्म जो कुंभी के आकार की होती हैं जैसे सलजम और चुकंदर। और एक लास्ट होती है जिसे कॉनिकल, ये शंकु के प्रकार की होती हैं, ऊपर से बड़ी और नीचे से नुकीली, जिसका एग्जाम्पल है गाजर। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई चाहे मूली हो या गाजर हो या सलजम हो या चुकंदर हो, ये सब क्या हैं, जड़ें हैं। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मूली क्या है, ऑप्शन होंगे भाई तना है, जड़ है, क्या है। और वो ऐसे भी दे सकता है मूली किस प्रकार की जड़ है, और वहां पर एग्जाम्पल हो, मतलब ऑप्शन में हो आपका फ्यूसीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कॉनिकल, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही से चीज़ों को समझेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई टैप रूट में जब भोजन संचित होता है तो रूपांतरित होकर के वो इन रूपों में सामने आती है, और ये उनके एग्जाम्पल हैं। आगे हमें बात करनी है अपस्थानिक जड़ों की, एडवेंटिटस रूट की हमें बात करनी है। देखिए एडवेंटिटस रूट, अपस्थानिक जड़ें, मैंने क्या आपसे कहा कि अपस्थानिक जड़ें वो जड़ें होती हैं जो रेडिकल से विकसित नहीं होती, वो किसी और भाग से, सीड के किसी और भाग से विकसित हो जाएं, जैसे प्लूमूल से भी डेवलप हो सकती हैं वो। ये जो एडवेंटिटस रूट होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जिनमें भोजन संचित हो जाता है, जैसे टैप रूट में भोजन संचित हुआ और मूली, गाजर, ये सब तरीके की चीज़ें बनी, ऐसे कुछ में तो भोजन संचित हो जाता है, ठीक है। और कुछ में कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एडवेंटिटस रूट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका स्टोरेज रूट हो गई और दूसरी होती हैं अन्य प्रकार की विशेषता वाली रूट। अगर भोजन संचित वाली रूटों में हम बात करें तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जिन्हें कहा जाता है कंदलित जड़ें, कंदलित जड़ें। दूसरी होती हैं पुलंकित जड़ें, और तीसरी होती हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रंथिल जड़ें, जिन्हें कहते हैं ग्रंथिल जड़ें। कंदलित जड़ें, पुलंकित जड़ें और ग्रंथिल जड़ें। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कंदलित को कहा जाता है ट्यूबरस रूट, पुलंकित को कहा जाता है फैस्किक्युलेटेड रूट, और ग्रंथिल जड़ों को कहा जाता है नोड्यूल्स, मतलब जिसमें नोड बनी हुई हो। तो ये 3 प्रकार की जड़ें होती हैं जिनमें भोजन संचित होता है, कंदलित जड़ें, पुलंकित जड़ें और ग्रंथिल जड़ें। ध्यान रखिएगा ये तीनों प्रकार जो हैं ये एडवेंटिटस रूट में आते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है ये आपकी कंदलित जड़ें। तो देखिए मैंने अभी बताया कि एडवेंटिटस रूट हैं तो ये ऐसे में रेडिकल से डेवलप नहीं होगी, रेडिकल से तो डेवलप होती है टैप रूट। एडवेंटिटस रूट जो है वो किसी और भाग से डेवलप हो सकती हैं। जो कंदलित जड़ें होती हैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शकरकंद। शकरकंद आपने खाया होगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शकरकंद। अब कल के दिन को एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है कि शकरकंद जो है वो किस प्रकार की जड़ है, तो ध्यान रखिएगा ये एक एडवेंटिटस रूट है, और एडवेंटिटस रूट में भी ये किस प्रकार की है, ट्यूबरस रूट है। खास क्या होती है कि ये रेडिकल से डेवलप नहीं होती, उसके साथ साथ इनका जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ऊपर से तो इनका आकार चौड़ा होता है और नीचे से इनका आकार थोड़ा थोड़ा हल्का, थोड़ा सा पतला होता चला जाता है इस प्रकार से। तो ऊपर से जो है वो आपकी थोड़ी सी मोटी होती हैं और नीचे से इनका आकार जो है वो पतला होता चला जाता है। तो ये शकरकंदी जो है, शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार की किस प्रकार की जड़ है, कंदलित जड़ है। पुलंकित जड़ की अगर हम बात करें तो ये पुलंकित जड़ों में इनका कोई आकार नहीं होता, और इसमें चर्चा कही जाती है दहेलिया की। दहेलिया एक्चुअली दहेलिया का नाम आपने सुना नहीं होगा।
दहेलिया जो है वो एक, जैसे सूरजमुखी का फूल आपने देखा होगा, ऐसे ही सूरजमुखी की ही एक प्रजाति है दहेलिया। इसका फूल होता है, लेकिन इसकी जो जड़ होती है उसमें भोजन स्टोरेज हो जाता है या संचित हो जाता है, और देखने में इसकी जड़ भी, दहेलिया की जड़ भी शकरकंदी की तरह ही होती है, और इसका प्रयोग भी खाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पुलंकित जड़ का एग्जाम्पल जो है वो दहेलिया है, लेकिन कंदलित जड़ का एग्जाम्पल जो है वो शकरकंदी है। अगर हम बात करें ग्रंथिल जड़ की, तो इस प्रकार की जड़ें जिसमें जगह जगह पर नोड बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, उस प्रकार की जड़ों को कहा जाता है ग्रंथिल जड़ें। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है मैंगो जिंजर या आम हल्दी। ध्यान रखिएगा, आम हल्दी, ये हल्दी नहीं है, ये आम हल्दी नहीं है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैंगो जिंजर। अब जिंजर माने तो अदरक होता है, तो मतलब आम अदरक होना चाहिए। हाँ, आम अदरक ही होना चाहिए, लेकिन आम हल्दी है। एक्चुअली ये एक प्रकार का जिंजर है, एक प्रकार का अदरक है, और ये खाने पे इसका जो स्वाद है वो कच्चे आम की तरह होता है, तो इसलिए इसको आम हल्दी कह देते हैं या मैंगो जिंजर कह देते हैं। इसका उपयोग होता है दवाइयों में, बहुत प्रकार की दवाइयों में इसका प्रयोग होता है। देखिए, अदरक की अगर हम बात करें और हल्दी की बात करें तो वो रियल में तना है, वो स्टेम है। हम बात कर रहे हैं केवल रूट के बारे में, वो स्टेम है, उनकी बात हम अभी आगे करेंगे। लेकिन आम हल्दी, जिसे मैंगो जिंजर कहते हैं, वो एक प्रकार की जड़ है, और वो भी किस प्रकार की जड़ है? ग्रंथिल जड़ है। और ग्रंथिल जड़ किसका भाग है? एडवेंटिटस रूट का भाग है। तो जहां तक मुझे बात है कि ये आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद एक चीज और, कुछ अन्य जड़ें भी होती हैं, उनके बारे में भी मैं यहां पे बता देता हूं। जैसे कुछ होती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोप रूट। प्रोप रूट, प्रोप रूट किस प्रकार की रूट होती हैं? जैसे आपने देखा है कभी बरगद का वृक्ष देखा होगा या रबड़ का वृक्ष देखा होगा कि जो उसकी टहनियाँ होती हैं, टहनियाँ में से कुछ नस्से से निकलते हैं नीचे की ओर, ठीक है, और वो आकर के फिर जमीन में धंस जाते हैं काफ़ी बार। तो इस प्रकार के मैं यहाँ पर अगर चित्र में दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ये यहाँ पर ये वृक्ष है, तो यहाँ से निकल करके ऊपर से इस प्रकार से बड़ी बड़ी टहनियां नुमा संरचना नीचे आकर के जमीन में धंस जाती हैं, तो ये जड़ों का रूप ले लेती हैं। तो ये वाली जो जड़ें होती हैं इन्हें कहा जाता है प्रोप रूट। ये किस में पाई जाती हैं? जैसे बरगद हो गया, इसी प्रकार से जैसे रबड़, रबड़ में भी ये देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही कुछ रूट और होती हैं जिन्हें स्टिल्ट रूट कहा जाता है, जिन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं। हिंदी में प्रोप रूट को कहा जाता है स्तंभ जड़ें, स्तंभ जड़ें, और स्टिल्ट रूट को कहा जाता है अवस्तंभ जड़ें, अवस्तंभ जड़ें। अवस्तंभ जड़ें क्या होती हैं? आपने गन्ना देखा होगा, मक्का देखी होगी। गन्ने और मक्के में क्या होता है? छोटे छोटे नस्से नुमा संरचना निकल करके और वो जमीन में धंस जाती है। आप कभी देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से गन्ना होगा, तो गन्ने की जड़ में यहाँ पर इस प्रकार से काफ़ी सारी छोटी संरचनाएं ऐसे जमीन में धंसती हैं। तो ये एग्जाम्पल होती हैं स्टिल्ट रूट का, या इन्हें कहा जाता है अवस्तंभ जड़ें। इसी प्रकार से एक होती है जिसे कहा जाता है क्लिम्बिंग रूट। क्लिम्बिंग रूट, क्लिम्बिंग रूट क्या होती है? जैसे आपने क्लैंप जानते होंगे, होता क्या है? काफी बार क्या होता है, कुछ वृक्षों के या कुछ पौधों के जो पर्व संधियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा है तो पौधे में बीच से ही टहनियां निकल जाती हैं। कुछ पौधों में देखा जाता है कि उनके बीच वाले किसी भी पर्व संधि से कुछ निकलती हैं, पत्ती ऐसी नुमा संरचना निकलती है, और वो किसी भी साइड के वृक्ष पर क्या कर लेती है, एक तरीके का क्लम सा बना लेती है, मतलब उसको पकड़ लेती है, क्लम्बिंग कर लेती है वहां पर वो। तो ये इस प्रकार की जड़ें किसी भी पेड़ को बढ़ने के लिए सहायता देती हैं। जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट या पान का जो पौधा होता है वो आपने देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो आसपास में कोई भी चीज़ होती है तो उससे लिपट करके और अपने लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ये वृक्ष। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका? क्लिम्बिंग रूट का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस में पाई जाती है? मनी प्लांट में, मनी प्लांट में और पान वगैरह के पौधे में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। और भी कुछ जड़ें होती हैं, जैसे कुछ प्रकार की जड़ें जिन्हें सकिंग रूट कहा जाता है, जिन्हें चूसक जड़ कहा जाता है। वो जड़ें ऐसी होती हैं कि वो किसी भी दूसरे पौधे से कुछ भी न्यूट्रिशन ले लेती हैं, और ये मेनली दिखाई देती हैं परजीवियों में, जैसे अमरवेल हो गया या चंदन हो गया। ये मैं आगे पढ़ाऊँ आपको, वहाँ पर चर्चा करूँगा।
एक बार 2 मिनट में पूरा समझिएगा जड़ के बारे में जो मैंने अभी तक आपसे चर्चा करी है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि जो प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है, प्लांट में 2 भाग होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में जड़ की बात करते हैं, शूट सिस्टम में हम तने की बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं एंड फ्लावर की बात करते हैं। जड़ों के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जड़ें जो होती हैं गुरुत्वानुवर्ती गति होती है, जलानुवर्ती गति होती है, उनमें नीचे की ओर जल की ओर गति करते हैं। साथ ही साथ ये जो विकसित होती हैं ये रेडिकल से विकसित होती हैं, अर्थात जो बीज में मूलांकुर वाला भाग होता है वहां से विकसित होती हैं जड़ें। और ये तो आप जानते हैं कि जड़ें जो हैं वो पौधे तक मृदा से जल और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स को पहुंचाने का कार्य करती हैं और साथ ही साथ वृक्ष को मजबूती भी प्रदान करती हैं जड़ें। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिटस रूट। टैप रूट वैसी रूट होती हैं जो रेडिकल से डेवलप होती हैं, और जो पहली बड़ी जड़ विकसित होती है टैप रूट में उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। जब उससे और उसकी ब्रांचेस डेवलप होती हैं उसे सेकेंडरी रूट कहते हैं, और उसके बाद जब सेकेंडरी से भी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं तो उन्हें टर्सरी रूट कहते हैं। ये रूट क्या होती हैं, जो टैप रूट होती हैं, काफी बार इनमें भोजन संचित हो जाता है, तो ये 3 रूपों में सामने आती हैं। एक होती है जिन्हें तुर्क रूप, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मूली है, कुंभी रूप, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सलजम और चुकंदर है, और फिर है कॉनिकल या शंकु रूप, इसका एग्जाम्पल है गाजर। अगली होती है एडवेंटिटस रूट। इस प्रकार की जड़ें जो रेडिकल से डेवलप ना होकर किसी और भाग से निकलती हैं अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। अपस्थानिक जड़ें भी 2 प्रकार की होती हैं, कुछ में भोजन संचित हो जाता है। जो भोजन संचित वाली जड़ें हैं वो मुख्यतः 3 भागों में हम उन्हें बांटते हैं, कंदलित जड़ें, पुलंकित जड़ें, ग्रंथिल जड़ें। जो कंदलित जड़ें होती हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शकरकंदी है, पुलंकित जड़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दहेलिया है, और ग्रंथिल जड़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आम हल्दी है, जिसे मैंगो जिंजर कहा जाता है, जिसका प्रयोग दवाइयों में किया जाता है। अगली बात मैंने की यहाँ प्रोप रूट के बारे में, अर्थात स्तंभ जड़ें बरगद और रबड़ में देखी जाती हैं। ऊपर से बड़ी टहनियों से निकल करके कुछ संरचना नीचे आ जाती है और मृदा में धस जाती है, तो वो जड़ें होती हैं प्रोप रूट। ऐसे ही स्टिल्ट रूट होती है जो गन्ने और मक्का में देखने के लिए मिलती है हमें, इस प्रकार से ये स्टिल्ट रूट होती है। क्लिम्बिंग रूट होती है जो आपकी मनी प्लांट या पान में देखने के लिए मिलती है, जो आसपास की संरचनाओं पर खूब पकड़ करके और अपने आकार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी एक होती है आपकी जो मैंने अभी बताई थी, शायद यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, ठीक है, प्रोप रूट बात की, स्टिल्ट, और हाँ मैंने बताई थी आपसे चौथी वाली जिसे चर्चा की थी मैंने, सकिंग रूट के बारे में, अर्थात चूसक जड़ें होती हैं, वो पाई जाती हैं परजीवी प्लांट में। ऐसे प्लांट जो दूसरे पेड़ पौधों से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं तो उनमें पाई जाती है, जैसे अमरवेल हो गया या चंदन हो गया, उनमें इस प्रकार की सकिंग रूट देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरे का पूरा बच्चों मैंने रूट सिस्टम समाप्त किया है। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई चीज़ ऐसी रह गई हो। फिलहाल मैं आपसे अब ओवरऑल अगर बात करूँ कौन कौन सी जड़ हैं, तो हम कहेंगे मूली जड़ है, गाजर जड़ है, सलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है, इसी प्रकार से शकरकंदी भी जड़ है, दहेलिया भी जड़ है, इसी प्रकार से आपका आम हल्दी या मैंगो जिंजर जिसे कहते हैं वो भी जड़ है, उसी प्रकार से जो गन्ने या मक्के में जो स्टिल्ट निकलती हैं वो भी जड़ें होती हैं, बरगद से जो निकलती हैं रबड़ के पेड़ों से वो भी जड़ें होती हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की जड़ें हैं। अगली जो हमें बात करनी है वो बात करनी है स्टेम के बारे में, तने के बारे में। तो हम बात करते हैं तने के बारे में। कर दो। तो बच्चों देखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने रूट की बात कर ली है, जितना एग्जाम के हिसाब से है काम की वो बात हमने कर ली है। अब हमने नेक्स्ट बात करनी है तने के बारे में। तो अगली चर्चा हम करेंगे तने के बारे में, ठीक है। तने के बारे में जो विशेषताएं थी वो मैं बता चुका था कि जिस प्रकार से रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होती है, उसी प्रकार से तना जो है वो आपका प्रांकुर से डेवलप होता है। ये प्लूमोल से डेवलप होता है, प्रांकुर से डेवलप होता है तना, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो तने में गति होती है वो होती है प्रकाशानुवर्ती, अर्थात जहां से प्रकाश आता है उसी ओर तना गति करता है, तो इसमें ये गति होती है। और अगली बात मैं करूं तो चाहे वो लीफ हो या वो फ्रूट हो या वो फ्लावर हो, ये सब जो है किसके द्वारा विकसित होते हैं, तने के द्वारा विकसित होते हैं। एक्चुअली जो तना होता है, तने में जो पर्व संधियां होती हैं, जगह जगह नोड होती हैं, वहां से ब्रांचेस निकलती हैं टहनियों के रूप में, उन टहनियों पर पत्तियां आती हैं, वहीं पर फल और फूल आते हैं। देखिए अगर हम तने के बारे में बात करें तो तने मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तने भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर इनके प्रकार की बात करें, टाइप की बात करें, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है भूमिगत तने। मतलब तने तो हमें ऐसे लगते हैं भारी होते होंगे भूमि के, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो भूमिगत होते हैं। मतलब इन्हें कह सकता हूँ अंडरग्राउंड स्टेम कह सकता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अंदर होते हैं भूमि के और थोड़ा बाहर होते हैं। इन्हें कहा जाता है अर्धवायवीय, अर्धवायवीय, या हम कह सकते हैं सवेरियल, सवेरियल स्टेम। और एक होते हैं वायवीय तने, वायवीय। तो देखिए तने तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरे होते हैं सब एरियल स्टेम या जिन्हें अर्धवायवीय कहते हैं, और एक होते हैं वायवीय जो वायु में होते हैं अर्थात भूमि के ऊपर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भूमिगत तनों के बारे में, जो भूमि के नीचे होते हैं, तो काफ़ी बार जो भूमि के नीचे तने होते हैं ना, इनमें भोजन संचित हो जाता है, जैसे जड़ों में होता है तो इनमें भोजन संचित हो जाता है, और ये रूपांतरित हो जाते हैं अलग अलग रूपों में, रूपांतरित हो जाते हैं। तो इसलिए रूपांतरित तने भी इन्हें कहा जाता है। भूमिगत तनों में कुछ तने ऐसे होते हैं जिनमें भोजन संचित हो जाता है और वो अलग अलग संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो भूमिगत तने होते हैं, जब इनमें भोजन संचित होता है तो भोजन संचित हो जाने के बाद में ये मुख्यतः 4 भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे जड़ें थी इसी प्रकार से ये भी बढ़ जाते हैं। इनमें एक होते हैं जिन्हें कहते हैं कंद, दूसरे होते हैं प्रकंद, तीसरे होते हैं सल्ककंद, सल्ककंद, और एक होते हैं घनकंद। अगर मैं बात करूं कंद, तो इन्हें कहा जाता है ट्यूबर स्टेम, प्रकंद को कहा जाता है राइजोम, सल्कंद को कहा जाता है बल्ब स्टेम, बल्ब, और घनकंद को कहा जाता है क्रोम। तो ये जो भूमिगत तने होते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, इनमें भोजन संचित हो जाता है तो 4 प्रकार से सामने आते हैं: कंद, प्रकंद, सल्कंद और घनकंद। देखिएगा अगर कंद की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है कंद का, वो होता है आलू। मतलब ट्यूबर स्टेम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आलू। तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, वो है आलू, आलू। प्रकंद में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका अदरक और हल्दी। देखिए पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी आम हल्दी पर, जिसे मैंगो जिंजर कहते हैं, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम प्रकंद के बारे में, तो ये बात है अदरक की और हल्दी की। सल्ककंद में क्या होता है, ये इस प्रकार के तने होते हैं जिनमें पत्ती नुमा संरचना में भोजन संचित होता है, जिसका एग्जाम्पल है प्याज या लहसुन। और अगर घनकंद की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है जिमीकंद, काफी लोगों ने जिमीकंद को खाया भी होगा, और कचालू, कचालू भी इसमें आ जाता है, कचालू। तो देखिएगा आलू क्या है, नॉर्मल हमें लगता है कि आलू आलू जो है वो भूमि के नीचे होता है तो जड़ होगा, लेकिन जड़ नहीं है। आलू जो है वो एक ट्यूबर स्टेम है, एक कंद तना है। और ध्यान रखिएगा कि जो अदरक है और हल्दी है वो भी एक प्रकंद है और ये भी भूमिगत तनों में आते हैं। और इसी प्रकार से प्याज और लहसुन और जिमीकंद और कचालू, ये सब जितने भी हैं ये सब तने हैं। जो पहले मैंने बात की, मूली हो, गाजर हो, ये सब चीजें जो थी वो जड़ थी, लेकिन यहाँ पर ही जो चर्चा मैं आपसे की है मैंने, ये सब क्या है, तने हैं, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली इनमें जो ये अंतर है, अंतर बताने की जरूरत है नहीं। अंतर ये होता है कि जैसे ये कंद होते हैं तो ये भूमि के नीचे क्षैतिज रूप से विकसित होते हैं, क्षैतिज रूप से ये तने फैलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वाधर फैलते हैं। फिलहाल ये चीज ध्यान रखिएगा कि आलू हुए या अदरक हुआ, हल्दी हुआ, या प्याज, लहसुन, जिमीकंद और कचालू, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, भूमिगत तनों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में कुछ तने ऐसे होते हैं जो अर्धवायवीय होते हैं, अर्थात उनकी जड़ें आधी नीचे होती हैं, आधी ऊपर होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे दूब घास, आपने नाम सुना होगा दूब घास,
धूप घास का नाम आपने सुना होगा ये। इसी प्रकार से आपने जलकुंभी तो देखी ही होगी, जलकुंभी। समुद्री शोक का नाम सुना होगा। इसी प्रकार से पेपरमिंट का नाम आपने सुना होगा। ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब सबवेरियल स्टेम के हैं, लेकिन एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि उतना जाकर के पूछेगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात किए वायवीय के बारे में, ऐसे तने जो बाहर रहते हैं, तो वो तो आप जानते हैं बहुत से एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब किस में आते हैं, आपके एरियल स्टेम में आते हैं या वायवीय स्टेम में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तने 3 प्रकार के होते हैं। एक जो भूमि के अंदर होते हैं, इनमें भोजन संचित हो जाता है, और ये 4 प्रकार से रूपांतरित होते हैं, कंद, प्रकंद, सलकंद और घनकंद। इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। अर्धवायवीय में वो होते हैं जिनके तने कुछ भूमि में होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, जैसे दूब घास, जलकुंभी, समुद्री शोक और पेपरमिंट वगैरह। और वायवीय में आते हैं आपके नींबू और अंगूर, जैसे अंगूर की बेल होती है आप कहेंगे, लेकिन अगर उसे प्लांट मॉर्फोलॉजी में देखें तो उसकी जो स्टेम है, तना जो है, वो पूरे का पूरा क्या होता है, बाहर होता है। तो ये मुझे लगता है कि रूट के बारे में और स्टेम के बारे में मैं उतनी चर्चा कर चुका हूँ जितना आपके एग्जाम में ज़रूरत है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही चर्चा करूंगा, और वो करूंगा मैं लीफ के बारे में, फ्रूट के बारे में एंड फ्लावर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय। Subscribe and share Nalanda Education. Education brings real empowerment. It is the most powerful tool to change the world. Education is power. Education is light of life. Study with Nalanda Education.